नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। शुरू करते हैं आज मैथ के सेगमेंट के बारे में। तो मैथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। ये जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, एनटीपीसी वगैरह और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये पूछा जाता है। तो देख लेते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस से तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पर किसी कीमत पे किसी वस्तु को परचेज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे क्रय मूल्य कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा सेलिंग प्राइस, एसपी, जिसको हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, एसपी से ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? हमें लॉस होगा। दूसरा, अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी कि हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमें यही प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू जितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जितने रुपए का हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है। प्रॉफिट और गेन, एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी आप प्रॉफिट या गेन परसेंट निकालते हैं तो इसका बेस जो होगा ये क्या होगा? आपका कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि क्रय मूल्य होगा। प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे ही डिपेंड करते हैं, टिक इनटू 100। ऐसे ही सेम अगर हम बात करें लॉस के लिए तो यहाँ पे जितने रुपए का हमें क्या होगा? लॉस होगा, इसका भी बेस होगा हमारा कॉस्ट प्राइस होगा इनटू 100। ये आपका क्या है? लॉस परसेंट। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस का। इससे बहुत सारे एग्जाम्स 7th 8th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पे एक नए तरीके से सीखेंगे इसको। क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, जिस पर कॉस्ट प्राइस क्या है? वो प्राइस जिस पर हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? परचेज करते हैं, किसी भी आर्टिकल को। सेलिंग प्राइस है वो प्राइस है जिस पर हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? सेल करते हैं, यानी कि बेचते हैं। हमें लॉस कब होगा? जब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, यानी लॉस इक्वल्स टू क्या होगा? सीपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य से ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या है? एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस से हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी चीज़ को हमें लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का हो रहा है? 20% का। किसी चीज़ को हम सेल करते हैं 20% लॉस पे, और कितने रुपए में सेल करते हैं? सेलिंग प्राइस ये दिया गया हमारा 1600 रुपीज़। 1600 रुपये में हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो हमें कितने परसेंट का लॉस होता है? 20% का हमें हानि होती है, 20% का हमें लॉस होता है। 1600 रुपये में किसी आर्टिकल को सेल करने पर 20% का लॉस होता है। तो पूछा जा रहा है कि इसका क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, हम बेस 100 लेंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा? ये कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ये भी हमारा 100% होगा, ठीक। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%। हम इसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, 1600 रुपये में सेल कर रहे हैं और हमें लॉस हो रहा है 20% का। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम? 100 - 20। सेलिंग प्राइस
हमारा कितना है 20% लॉस पे सेल कर रहे हैं। हमने मान लिया कि हमारा क्या होगा, कास्ट प्राइस कितना होगा 100% होगा या 100 रुपीज़ होगा। तो आप लिख सकते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100% और 100 रुपीज़, कोई भी ले सकते हैं, हमने ले लिया इसको 100%। तो हम जब इसको सेल करेंगे 20% लॉस पे तो क्या करेंगे 100 माइनस 20%। अब इसकी ये क्या है हमारा, ये सेलिंग प्राइस है। ध्यान रखिएगा ये सेलिंग प्राइस जो है ये परसेंटेज में दिया गया है और ये सेलिंग प्राइस कितने दिया गया है, रुपीज़ में दिया गया है। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। हम दोनों को क्या कर देंगे, टैली कर देंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल कर देंगे, यानी कि 80% इक्वल्स टू 1600। अब इसको यहाँ से 1% इक्वल्स टू 1600 अपान 80 रिड्यूस करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20%। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा कास्ट प्राइस कितना है, कास्ट प्राइस हमारा है 100%, यानी कि आपका CP कॉस्ट प्राइस या जिसको आप कहते हैं क्रय मूल्य, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे कहेंगे क्रय मूल्य, कितना हो जाएगा 100%। तो 100% का मतलब 1% की आपकी वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आई है आपकी 20 रुपीज़। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू 20, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपीज़। तो ये जो आर्टिकल है ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया 2000 रुपये। यानी कि आपने किसी वस्तु को 2000 रुपये में ख़रीदा होगा और आपने 1600 रुपये में बेचा, तो आपको क्या हुआ 20% का लॉस हुआ। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉफिट लॉस से संबंधित है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको आप लोग अप्लाई करिए और जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहे हैं किसी चीज़ का अगर सेलिंग प्राइस है कितना है 1210 रुपये, किसी आर्टिकल को बाई सेलिंग एन आर्टिकल इन 1210 रुपीज़, 1210 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का हो रहा है 21% का हो रहा है, 21% का प्रॉफिट हो रहा है। हमें सेलिंग प्राइस हमारा है 1210 रुपये। अगर किसी चीज़ को हम 1210 रुपये में सेल करते हैं तो इस हमें प्रॉफिट होता है 21% का। अब कह रहा है इसको कितने रुपए में सेल किया जाए कि हमें 40% का प्रॉफिट हो। आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का 1210 रुपये है, इस पर प्रॉफिट हो रहा है। जब 1210 रुपये पे सेल किया जाता है इसको तो 21% का प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है कितने रुपए में सेल किया जाए कि 40% का प्रॉफिट होगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को फिर से कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस हमारा है 1210 रुपये और हम 21% के प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, यानी कि हम इसको 100 प्लस 21 121% पे सेल कर रहे होंगे। और इसी 121% की वैल्यू कितनी दी है 1210 रुपये। अगर आप लोगों ने ये इस ट्रिक को फॉलो कर दिया तो आपके आंसर जो हैं ओरली आने लगेंगे। एक दो क्वेश्चन लगाइए और नहीं आ रहे हैं तो आप और प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका 121% इक्वल्स टू 1210 रुपये। ध्यान रखिएगा ये भी आपका क्या है सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। ये परसेंटेज में वैल्यू है, ये रुपए में वैल्यू है। यहाँ से 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10 रुपये। कैसे आएगी, इट इम्प्लाइज दैट 1% इक्वल्स टू 1210 अपान 121 कट जाएगा 10 रुपये, यानी 1% की वैल्यू 10 रुपये। तो हमें निकालना क्या है कि 40% प्रॉफिट पे सेल करना है हमें। तो यानी कि हम किस पे सेल करेंगे 100% हमारा CP होता है, 40% का हमको प्रॉफिट चाहिए, तो हम 100 प्लस 40% यानी कि 140% पे हम इसको सेल करेंगे। तो उसका जो प्राइस आएगा 140 इंटू कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा। हम इसको अगर कितने में सेल करेंगे 1400 1400 रुपये में अगर इसको हम सेल करेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा 40% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी कि 40% का हमको क्या होगा लाभ होगा 1400 रुपये में हमें सेल करने पे। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा
तो आप निकाल लीजिए CP कितना हो जाएगा आपका 100% होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 1% की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 10 रुपीज़ थी। तो 1% इक्वल्स टू 10 रुपीज़, तो 100% इक्वल्स टू 10 इंटू 100 यानी कि 1000 रुपये। 1000 रुपये क्या होता आपका, ये क्रय मूल्य था, ये आपका कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य था। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉफिट और लॉस का मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपका बेसिक क्लियर कर दिया और 2 क्वेश्चन एक छोटे से फार्मूले पे बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे स्वास्तिक अकेडमी के चैनल पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को देखिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।